अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चंदा और आभूषण चोरी के मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन इस पूरे विवाद के पीछे की असली कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। एक तरफ जहां वामपंथी और विरोधी इकोसिस्टम लगातार राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को निशाने पर लेकर उनके बहाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा था, वही हकीकत यह है कि चंपत राय ही वह अघोषित मास्टरमाइंड निकले जिन्होंने जाते जाते इन सभी चोरों के पूरे नेक्सस का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल जब ट्रस्ट को दान की रकम में हेराफेरी का अंदेशा हुआ तो शोर मचाने के बजाय कैश काउंटिंग रूम में पहले से लगे सीसीटीवी कैमरों की अतिरिक्त बेहद गुपचुप तरीके से खुफिया हिडन कैमरे फिट करवा दिए गए। नोट गिनने वाले कर्मचारियों को यह गुमान था कि वे सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाकर आसानी से कैश पार कर रहे हैं। वे चालाकी से 500 के नोटों की गड्डी में 100 की जगह 20 फालतू नोट डालकर बंडल बनाते हैं और बाद में बैंक ले जाते समय उन अतिरिक्त नोटों को अपनी जेब में डाल लेते थे या फिर कैमरे के सामने एक दूसरे की आड़ लेकर गहरे चुराते थे। लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि खुफिया कैमरे उनकी हर एक हरकत को बारीक निगाहों से कैद कर रहे हैं। इस चौंकाने वाले खेल में आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी अनुकल्प मिश्रा से लेकर खुद चंपत राय का अपना ड्राइवर टिन्नू यादव तक शामिल था, जिन्होंने नोट गिनने के काम में अपने रिश्तेदारों की पूरी फौज सेट कर रखी थी। खुफिया कैमरों की फुटेज ने यह राज खोला कि महज 40 दिनों के भीतर इन लोगों ने 70 बार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। इन पुख्ता सबूतों के आधार पर ही एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को धर दबोचा और उनके पास से लाखों रुपए का कैश बरामद किया। चंपत राय, जिनका पूरा जीवन एक बेदाग और समर्पित प्रचारक के रूप में बीता है, उन्होंने अपने निजी ड्राइवर तक को नहीं बख्शा और एक एक सबूत पुलिस को सौंपने के बाद नैतिकता का परिचय देते हुए ट्रस्ट को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये साफ है कि जिस व्यक्ति पर लोग बिना सोचे समझे उंगलियां उठा रहे थे, उसी की दूरदर्शिता और बिछाए गए जाल ने भगवान राम के खजाने में सेंधमारी करने वाले इन लालची भेड़ियों को बेनकाब कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जिससे यह भी साबित हो गया कि राम भक्तों के विश्वास का एक एक पैसा और आभूषण आज भी पूरी तरह से सुरक्षित थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।